तो हमारी आज की जो बात है वो लेक्चर नंबर 2 है। ये हमारा यूनिट नंबर 1 ही अभी चल रहा है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक था। जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात थी। तो लास्ट टाइम इस पे हम मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम इसके साथ लिंक्ड जो अगली बात है वो है एवोगैड्रोस नंबर की। एवोगैड्रोस नंबर, और इसके साथ ही लिंक्ड अगली बात है मोलर वॉल्यूम की। इसके साथ लिंक्ड अगली बात है मोलर वॉल्यूम की। तो इसको भी डिस्कस करेंगे आज। तो आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर की। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? ये कोई सपोज्ड नंबर नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड नंबर है। और अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में ये बात इस तरह से लिखी पढ़ी और बताई जाती है कि इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स it is the number of particles. That particles may be atom, that particles may be molecules, that particles may be formula units of ionic compounds, or that may be ions. ये particles किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। number of particles in 1 mole of a substance. आप किसी भी सब्सटेंस की जब 1 मोल क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद, उसमें पार्टिकल्स कितने हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने डेली रूटीन लाइफ में जब भी कोई चीज़ सेल परचेज़ करते हैं तो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं दर्जन का। अक्सर जब हम चीज़ों को गिनने के यूनिट में सेल परचेज़ करते हैं तो हम दर्जन का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आप एक दर्जन के यूनिट में लेंगे उसमें गिन के हमेशा 12 पार्टिकल आते हैं। तो इसी तरह जब आप कोई भी चीज़ एक मोल लेंगे तो उसमें गिन के 6.02 10⁻23। अब मैंने यहाँ पे आसानी से समझने के लिए गिनने का वर्ड बोला है। एक्चुअली एटम मॉलिक्यूल गिने तो नहीं जा सकते, काउंट नहीं किए जा सकते। तो ये कैलकुलेशन से हासिल किया गया वेरीफाइड नंबर है। तो बहरहाल एक मोल सब्सटेंस कोई भी जो लेंगे उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर आपने 23 ग्राम ऑफ सोडियम लिया है तो यू नो डैट कि ये 1 मोल ऑफ सोडियम है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम है। अगर आपने 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल लिया है तो यू नो डैट कि ये 1 मोल ऑफ वाटर है। और आप कह सकते हैं कि इसमें 6.02 10⁻23 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। और अगर आपने 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया है तो आप कह सकते हैं कि ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हैं किसके जी? सोडियम क्लोराइड के। अगर आपने
17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन लिया है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है, और अगेन 6.02 10 रेज टू पावर 23 हाइड्रोक्सिल आयन्स हैं आपके पास। अब ये तो बात होगी कॉन्सेप्ट की। अब इसमें अगली बात पे आते हैं, इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे और फार्मूला कौन से यूज़ होंगे। इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डेट में बी एटम, डेट में बी मॉलिक्यूल, डेट में बी फार्मूला यूनिट्स एंड डेट में बी आइंस। आपसे कोई भी पूछे जा सकते हैं, और आपको गिवन क्या होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। और गिवन आपको क्या क्या हो सकता है जी, आपको गिवन दो चीज़ें हो सकती हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस या मोल ऑफ सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का मैस गिवन है, ये मोल गिवन है, उसी के नंबर ऑफ पार्टिकल आपसे पूछे जाएं तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, या आप यूज़ कर सकते हैं n इंटू एवोगैड्रोस नंबर अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। देखें, मैस और मोलर मैस भी तो नंबर ऑफ मोल ही तो होते हैं। अब इसमें एक वेरिएशन और है कि आपसे पूछे जाएं नंबर ऑफ एटम्स, ये आपसे पूछे जाएं और आपको गिवन हो मैस ऑफ अ कंपाउंड, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल की तरह जिस तरह मोल में भी ऐसा हुआ था, या आपको गिवन हो मोल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के मैस गिवन है या किसी कंपाउंड के मोल गिवन है, और उसके अंदर आपको किसी एलिमेंट के एटम्स की तादाद पूछी जा रही है, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस इनटू एटॉमिसिटी, या N इंटू एवोगैड्रोस इनटू एटॉमिसिटी। तो दो बेसिक फंडामेंटल फार्मूलाज थे मोल के कॉन्सेप्ट में, दो फंडामेंटल फार्मूलाज हैं एवोगैड्रोस के कॉन्सेप्ट में। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ये इसी के मतलब पूछे जाते हैं। इसके रेलिवेंट MCQs मैं आपको एक लिंक और शेयर करूँगा, उसमें मैंने वीडियो की फॉर्म में पूछे हुए हैं, तो आप उन MCQs को वहाँ जाके सॉल्व कीजिए, आपकी मज़ीद प्रैक्टिस होगी। यहाँ भी एक एक MCQ में फ्लोट कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। देखें, आपसे पहली टाइप पे आते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाएं। आपसे पूछे जाएं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आपसे वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद पूछी जाए और आपको गिवन हो मैस ऑफ वाटर 36 ग्राम। मैस ऑफ वाटर आपको गिवन है और आपसे वाटर के ही मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं, तो आप ये वाला पहला फार्मूला यूज़ करेंगे, N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इट इज़ 36 over 18 into 6.02 10 raised to power 23. Answer would be 12.04 10 raised to power 23. अब सेकंड टाइप पे आ जाएं, इस टाइप पे आ जाएं, इस टाइप पे। तो आपसे अगर इसी में से पूछे जाएं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और गिवन आपको सेम यही है मैस 36 ग्राम, तो अब आप एटॉमिसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस इनटू एटॉमिसिटी। मैस कितना है 36, मोलर मैस 18, 6.02 10 raised to power 23. नाउ एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। अगर ये ऑक्सीजन पूछा जाता है तो मल्टीप्लाइड बाय 1, और अगर ये टोटल एटम पूछे जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब आप देखें ये आपके पास 24.08
10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। तो इस तरह के कुछ और MCQs जो मैं लिंक शेयर करूँगा वहाँ से आपको जाके मिलेंगे, उसको फॉलो कीजिए, उसको ओपन कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए वहाँ पे। तो ये तो बात होगी एवोगैड्रोस नंबर की, और अब लास्ट में मोलर वॉल्यूम की बात डिस्कस करते चलेंगे जी। मोलर वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, कोई भी गैस है, आइडियल गैस है, उसकी 1 मोल क्वांटिटी ली जाए और उसको रखा जाए STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो डेट विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm3। तो ये वॉल्यूम कहलाता है मोलर वॉल्यूम। अब देखें, इसमें यकीनी बात है, जब आप 1 मोल की क्वांटिटी ले रहे हैं तो अभी आपने पढ़ा है कि 1 मोल सब्सटेंस कोई भी जो लेते हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रोस होते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपस में लिंक होती हैं, मोल, एवोगैड्रोस नंबर और वॉल्यूम। तो इन तीनों में से कोई भी रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को देकर दूसरी इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। मोल किसके साथ लिंक्ड होता है? ये मैस के साथ लिंक्ड होता है जी। तो मैस से मोल बनेंगे, मोल से एवोगैड्रोस नंबर आएंगे और एवोगैड्रोस नंबर वॉल्यूम को भी लिंक कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा गया है कि आपके पास 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सबसे पहले आप इसके मोल बनाएंगे, बना सकते हैं 22/44, ये 0.5 मोल बनेंगे। एवोगैड्रोस की तादाद कैसे निकालनी है, अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैस, और नंबर ऑफ मोल आ गया तो अब नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें 0.5 इंटू एवोगैड्रोस, आपकी बार आंसर आ जाएगा 3.01 10⁻23, ये मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.414, ये तो हाफ मोल बन गया। तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा जी? 11.207 dm3, बिकॉज के 0.5 मोल था। तो मोलर वॉल्यूम में आपको कोई भी चीज़ आपस में लिंक करके पूछी जा सकती है। मज़ीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए लिंक शेयर करूँगा, उसको जाके चेक कीजिएगा। तो ये आज के सारे लेक्चर का ओवरव्यू है। इसमें अगर आप कोई भी बात मज़ीद कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इस बात को मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। ऑल ओके जी, अल्लाह हाफिज़।